क्वेश्चन है 0.111 का क्यूब प्लस 0.222 का क्यूब माइनस 0.333 का क्यूब प्लस 0.333 का स्क्वायर 0.222 का पूरे का होल क्यूब। ठीक, एक सूत्र मालूम है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए कोष्टक बंद। यो याद रखना। इस उत्तर के रूप में अपन इस मान में बदला शुरुआत में कैसे ए का क्यूब, हाँ, बार का कोष्टक में क्यूब पढ़ा थोड़ा नजरअंदाज कर दिया है ना, तो ये तो बना लिया बार को क्यूब, अंदर की संख्या बदलो स्टार्ट करा। ये तो 0.111 का क्यूब पहले स्विच है। ठीक, बी का क्यूब यानी 0.222 का क्यूब 0.222 का क्यूब। ठीक, अरे अरे क्या जब माइनस का चिन्ह है तो इन प्लस सी को क्यूब पर जाए प्लस को, तो इन माइनस प्लस में बदला, प्लस में बदलने के लिए मैं क्या करूं, प्लस का चिन्ह लगा लियो और इन कोष्टक में माइनस का 0.333 का क्यूब कर दियो। क्यों, माइनस का चिन्ह को अगर पावर इस समय तो 12 माइनस का चिन्ह आ जाएगा, हाँ, और प्लस माइनस से गुणा होगा, माइनस की यही संख्या आ जाएगी, हाँ, कोई दिक्कत को नहीं। अब इन बदला, हाँ, क्या आना चाहिए, माइनस का 3 ए बी सी, अरे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का 3 ए बी सी, ये का दाब करा पर, चल लिखा देख ले, माइनस 3 गुणा ए बराबर के माइनस आवा 0.111 गुणा बी बराबर कैसा है 0.222 और सी बराबर कैसा है माइनस का 0.333 जी, माइनस का 0.333। ठीक होगा, लेकिन अब एक कैलकुलेशन कर देखा इन कैलकुलेशन करा देना था, यह संख्या पढ़ा से को रखा अड़ी कर जाता, माइनस को चेंज ले लिया 3 गुणा 0.111 गुणा 0.222 गुणा माइनस का 0.333। ठीक, हाँ, लिख रहे बना के। ठीक, तो करा वो 0.333 माइनस को चिन्ह और यो माइनस को चिन्ह ऐसा बढ़ जाएगा प्लस, और 0.3 इस गुणा होगा क्या होगा, 3 इस गुणा होगा क्या होगा 0.333। ठीक, आज जुनन गुणा करा जाता हूँ और माइनस को चिन्ह, माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह बना लियो और 0.333 लिख लिया, 0.333 गुणा और 0.222 ये निकाल लिया, क्या वो इको तो होल स्क्वायर 333 का होल स्क्वायर गुणा 0.222 बन गो, मतलब इन्हें अफाई के रूप में लिख सकता इन एक रूप में आप क्या करें अपना मान यो सो 0.33 का स्क्वायर देख ले 0.222 मतलब इन्हें इन बदल सकता, बदल दिया मतलब यो एक बराबर है, एक बराबर से तो अफाई के मान रख दिया, सी रखे थे मतलब ये मान सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ठीक है, ये भी हो। अब सूत्र का रूप देखा पा, कोई संख्या ए हो ना, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, अरे भी कैसा है यो ए मान लिया 0.11 ना, बी बराबर के मान लिया 0.222, सी बराबर माइनस का 0.333, अरे इन माना तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस का 0.333 सही है, यो ए को क्यूब हो, ए को क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस बी का क्यूब सही है, प्लस सी का क्यूब प्लस कोष्टक में माइनस यो सी मान लेंगे माइनस का सी माना सी का क्यूब और माइनस 3abc, तो देख माइनस 3ab और सी को मान वही माइनस में आए थे। ठीक होगा, इस उत्तर में इमें चेंज कर सकते हैं तो अपन ई मान ने भी abc के हिसाब से इम चेंज कर सकते, तो ई लैंड की जगह पर या लैंड समान से या लैंड समान से तो ई की जगह पर या लिख सकता, तो डायरेक्ट इम बदल सकता ना बराबर सही। अब जो मान एक को मान रखा था क्या होगा a प्लस b प्लस c चलो 0.111 प्लस 0.222 वहाँ कोष्टक में आ जाएगा प्लस माइनस का 0.333, सी को मान रख दिया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ठीक, और ये कोष्टक बंद।
अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 0.11 का होल स्क्वायर प्लस 0.222 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 0.333 का होल स्क्वायर माइनस ए बी 0.8 अब ए बी को मान अभी को लिखा ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्योंकि वो जीरो जाएगा मन ध्यान से बाद में लिखा तो कोई दिक्कत नहीं लिखो उसको अपने को पढ़ो लिखो अभी नल कर ले अंदर कर इनल करो अपने की मान आओ बता 0.111 प्लस 0.222 प्लस को चिन्ह माइनस से जाओ 0.333 जो कोष्टक बंद और ये कोष्टक चालू और यह वाली संख्या पूरी पूरी आ जाएगी 2 का स्क्वायर प्लस जो भी हाँ ये प्लस मान ले इन कट छड़ा इन छेड़ नो बना भी ए बी माइनस बी सी माइनस सी इन छेड़ में बना ठीक क्यों क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो जीरो हो रहे करा इन जोड़ो 0.111 प्लस 0.222 माइनस 0.333 आधे मान जोड़ो क्या होगा 0.333 है ना ठीक हो और माइनस का 0.333 एकदम इकट्ठा जीरो मान आगो यानी कि इको मान जीरो आगो तब तक हो इको मान जीरो आगो तो एक बार बता जीरो गुणा या कोष्टक की पूरी संख्या प्लस 0.222 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.333 का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ठीक और क्यों कोष्टक बन सही है जब कोई संख्या जीरो से गुणा हो जाए पे जीरो या होगा मान पूरी कोई यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो आगो ना इस सूत्र के अंदर तो ये p को मान पूरा मान जीरो जाएगा अब चलो जीरो करा ये जीरो को क्यू ठीक है बराबर जीरो आंसर और एक चीज डायरेक्ट बता दो देखो अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर जो चाहे a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 3ab माइनस bc माइनस c है अगर a प्लस b प्लस c बराबर जीरो क्या लिखा यदि a प्लस b प्लस c बराबर जीरो आ जाए तो इस सूत्र का मान पूरा का मान जीरो आ जाएगा डायरेक्ट क्यों क्योंकि वो जीरो को इस गुणा होगा जीरो आओ करा जाके सूत्र में यह बने हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो वो लिख सकता यदि अगर यो हो तो ठीक और दूसरी चीज क्या लिख सकता a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब बराबर 3abc ये भी कर सकते क्योंकि प्लस में माइनस में चाहिए प्लस में आओ जीरो से प्लस हो जाए बाई संख्या जी ये दो सूत्र बन गए यहाँ से बोला ठीक